नमस्कार। ऑन एयर विद पीडी में आपका स्वागत है। मैं दामोदर गालरिया। आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि जो पिछली बार ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था, ब्राह्मण महापंचायत, उनमें उनका विशेष योगदान रहा है और उन्हीं के वजह से ये सारी चीजें संभव हो पाई है। अ, मिलते हैं, आइए सुनील जी तिवारी से। नमस्कार साहब। प्रणाम। नमस्कार। तो सुनील जी, मैं सबसे पहले जानना ये चाह रहा हूँ कि जो आपने विप्र सेना बनाई है, और विप्र सेना का क्या विजन है, और ये क्यों बनाई आपने, किस किस वजह से? विप्र सेना ये क्या 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 काम करती है? विप्र सेना ब्राह्मण समाज का जो शोषित, वंचित और पीड़ित तबका है उसके लिए काम करती है और समाज के जो बिखराव है समाज का उसको एक करने का काम पिछले 3.5 साल में विप्र सेना ने किया है। तो ये जो विप्र सेना है, ये स्टार्टअप आपने यहीं से किया था, और या अलग अलग राज्यों में भी कोई संचालित हो रही है ये? विप्र सेना राजस्थान से शुरू हुई थी और आज 7 से 8 राज्यों में है और खासकर गुजरात, झारखंड इन राज्यों में मजबूती से काम कर रही है। तो साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी जो पीछे ब्राह्मण महापंचायत हुई थी, उसमें आपने और आपकी टीम के द्वारा बहुत ही बढ़िया कार्य हुआ, और एक ना होने वाला कार्य किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्राह्मणों को एक करना। उसमें निसंदेह आपने सबको इकट्ठा किया, और उसका सीधा फायदा भी विप्र सेना को मिला, क्योंकि वो जैसे ही महापंचायत समाप्त हुई, उसके बाद में ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष मिला हमें, सीपी जोशी के रूप में, और उसका आपको काफी फायदा भी मिला। तो आप इसे कैसे देखते हैं? जब समाज एक होता है ना, और खासकर वो समाज जिसके 90 लाख राजस्थान में लोग हैं, 42 लाख वोटर हैं, तो उन लोगों को जब पूछा नहीं जा रहा था तो समाज में एक रोष था और रोष का नतीजा था 19 मार्च। और 19 मार्च का नतीजा था कि वहां से सत्ता के जो बैठे हुए लोग थे उनको सुनना पड़ा और उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण के रूप में सीपी जोशी जी को दिया और कांग्रेस ने राखी गौतम के रूप में महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष राखी गौतम को बनाया। तो अब जो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है, ब्राह्मणों के लिए भी और पूरे राजस्थान के लिए भी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान मुख्यमंत्री के रूप में एक ब्राह्मण चेहरा दिया है, भजनलाल जी शर्मा के रूप में। तो इसको आप कैसे देखते हैं, और आने वाले समय में ब्राह्मण समाज के लिए आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जो मुख्यमंत्री के रूप में जो दिया है, जिसको पिछले 2-4 दिन से मीडिया गिना भी रहा है, तो हमारे पे कोई एहसान नहीं किया। हम कोई नेपाल के या श्रीलंका के रहने वाले नहीं, हम भी इसी देश के हैं और हमारी संख्या अच्छी है। तो हमें हमारे इतने 90 तक 4 मुख्यमंत्री थे, 90 से लेकर 23 तक हमारा एक भी मुख्यमंत्री नहीं था। तो मुख्यमंत्री दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बार बार देना चाहिए इनको। अभी जब कम से कम 5-7 बार मुख्यमंत्री ब्राह्मण बने, जब तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी जनसंख्या है, हमारा समाज के लिए सर्व समाज के लिए ब्राह्मण काम करता आया है। तो जब 30-40 साल से मुख्यमंत्री नहीं था तो इन्होंने दे दिया, इसलिए इसमें कोई बड़ी विशेष बात मेरे हिसाब से नहीं है। तो आपके हिसाब से जो मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी मुख्यमंत्री जी से, जो अपन ब्राह्मण समाज के लिए कुछ ऐसा कर सके? ऐसी कोई विशेष उपेक्षा हमारी उनसे नहीं है। हमारा तो एक लक्ष्य था कि वो मुख्यमंत्री ब्राह्मण कोई भी आए वो आगे, और अब यही माहौल इंडिया भारत के सभी प्रदेशों में हो। और जब ये माहौल डेवलप हो जाएगा तो अब हम तो आगे की मांग प्रधानमंत्री की करेंगे कि प्रधानमंत्री भी ब्राह्मण हो। तो अभी जो है ना, राजस्थान में जैसे मिला है मुख्यमंत्री चेहरा ब्राह्मण मिला है, और आप प्रयासरत भी हैं, विप्र सेना के द्वारा आप लगे हुए हैं ब्राह्मण समाज के लिए। तो आगे का जो विजन है, जैसे हमें अभी 10% आरक्षण मिला हुआ है, सामान्य लोगों को 10% आरक्षण है, तो आपको लगता है कि ये कुछ आगे बढ़ने की संभावना है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो 10% है उसको 14% करने की मांग विप्र सेना हमेशा करती आई है, पर इसमें ये तो करना ही चाहिए इनको, ये तो इनका काम सरकारों का है। पर ब्राह्मण समाज के युवाओं से तो मैं एक ही चीज अपील करता हूँ बार बार कि हमें रोजगार देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। क्योंकि जब इतनी होड़ लगी हुई है आरक्षण की लेने देने की, तो उसमें और कर भी रहे हमारे समाज के युवा, अब धीरे धीरे व्यापार की तरफ बढ़ रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। तो उद्योग, एक उद्योग लगता है तो 50 जनों को रोजगार वो देने वाला बन रहा है। तो वो मांग अपनी जगह है 10% 14% वाली, और आगे भी दबाव बना के रखेंगे, वो होना चाहिए। अच्छा, जो अ, आपने जो विप्र सेना बनाई है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो ऐसी क्या जरूरत पड़ी हमें जिसे विप्र सेना बनानी पड़ी, और अब जो अपन आगे जो आप कार्य करेंगे, उसमें आपकी क्या भूमिकाएं रहेंगी?
जिस देश में 15 से 20 करोड़ की संख्या में ब्राह्मण हैं, 18-20 करोड़ लगभग है, उस देश में और राज्यों में कहीं 90 लाख है, कहीं 60 लाख है, कहीं 70 लाख है, कहीं यूपी, मध्य प्रदेश तो और भी संख्या ज्यादा है, बिहार में। वहां हमारे को धीरे धीरे राजनीतिक रूप से हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। तो एकता की जरूरत तो वहां पड़ी, क्योंकि राजनीतिक रूप से पिछड़ जाएंगे तो सब जगह हम लोग पिछड़ेंगे। हम प्रशासनिक तौर पे पिछड़ेंगे, हम व्यापारिक तौर पे पिछड़ेंगे। हमारे को सुरक्षा देने वाले हम लोग थे, चाहे मंत्रों से दें कैसे भी दें, आज हमको सुरक्षा के लिए गुहार लगानी पड़ती है। तो ये केवल एकता नहीं होने की वजह से हुआ। तो धीरे धीरे एकता आए, और इसके लिए विपक्ष सेना काम कर रही है, आगे भी करेगी। और पूरे भारत में यही माहौल बने जो राजस्थान में मात्र 3.5 साल की विपक्ष सेना ने करके दिखाया। अब हम लोग चाहते हैं कि जहाँ 7-8 राज्यों में हम वहाँ हैं, वहाँ उसको मजबूत करें, और सारे देश के जितने भी राज्य हैं और जितनी भी विधानसभा है, 748-50 के आसपास जिले हैं, 4,800 विधानसभा है, सब में इसका विस्तार हो और पूरे देश से एक आवाज उठे, और हर ब्राह्मण विप्र सैनिक कहलाए। वो चाहे किसी भी संगठन में हो, किसी भी न्यात का हो, किसी भी गोत्र का हो, ब्राह्मण है तो वो क्या, मैं विप्र सैनिक हूँ। ये जब एकता आ जाएगी तो जो मैं बात बता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री कोई बड़ी बात हमारे साथ इन्होंने नहीं करी है, कोई एहसान नहीं किया हमारे पे, ये तो हमारे को होना ही था। तो हम फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी एक ब्राह्मण को देखना पसंद करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज एकत्रित तो हुआ है या हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये एकत्रित हो रहा है क्योंकि युवा हो रहा है। युवा के समझ में आ गई कि हमको एक होना पड़ेगा। जो पहले के लोग थे उन्होंने क्या किया, केवल जीवन किया, प्रसादी के कार्यक्रम कर लिए, प्रतिभा सम्मान समारोह कर लिए, इससे आगे वो लोग बढ़े ही नहीं। उन्होंने कभी लालसा ही नहीं दिखाई कि राजनीतिक हमारे उसमें क्षेत्र में लोग आए, या हम बड़े बड़े सम्मेलन करें, बड़े बड़े कार्यक्रम करें। हमने कम से कम इस महापंचायत के बाद भी 1,000 से ज्यादा कार्यक्रम प्रदेश भर में कर दिए। तो महत्वाकांक्षा दिखाई हमने हमने हमारे जूते के जोर पे लोगों से बात करी, तो एक हुए, युवा को अच्छा लगा, और युवा आज पूरा एक है। अच्छा, एक चीज़ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो आपने महापंचायत रखी थी, वो एक इतना बड़ा मतलब प्रोग्राम था, जो आपकी टीम ने और आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से किया। और इसको जो आपने किया, तो इसमें बहुत सारी परेशानियाँ भी आई होगी आपको। तो उसको आपने कैसे मैनेज किया होगा? क्योंकि बहुत बड़े पूरे राजस्थान, मैं समझता हूँ भारतवर्ष से लोग आए होंगे, तो उसको आपने कैसे इसमें सबसे पहली बात तो क्या है, गलतफहमी लोगों को है कि हमने किया। हम तो केवल एक आयोजक थे। इसको समाज ने खुद ने किया था, हमने नहीं किया था। हर ब्राह्मण ने मिलके किया था। देश के ब्राह्मण जगह जगह से इकट्ठे हुए, खड़े हुए, युवा खड़े हुए, बिना कोई संगठन के, बिना कोई बैनर के, और ब्राह्मण इकट्ठा हुआ था। कोई विप्र सेना वगैरह या कोई संगठन खड़ा नहीं हुआ था, ये ब्राह्मण खड़ा हुआ था। और आज भी आप जो देख रहे हो माहौल, वो ब्राह्मण जब खड़ा होता है तो माहौल बनता है। किसी व्यक्ति विशेष, किसी संगठन की औकात नहीं है कि लोगों को इकट्ठा कर दे। और ये वही है जो मैं कह रहा हूँ, जब ये माहौल देश में बन जाएगा तो हमें फिर क्या, किस चीज की जरूरत है, कौन से आरक्षण की जरूरत है, हमारे कोई चीज की जरूरत नहीं। क्योंकि आजकल क्या है, लोगों का कहना है कि ब्राह्मण के समाज के प्रति एक सामाजिक नजरिया बहुत अलग दृष्टिकोण रख रहा है। लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को थोड़ा वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन जाति से तो मैं समझता हूँ कोई आदमी गरीब या अमीर बन नहीं सकता। और जो आरक्षण की व्यवस्था भारत में दी गई है, वो भी जाति के आधार पर जातिगत आधार पर दी गई है। तो आपको लगता है कि ये जो जातिगत आरक्षण दिया गया है, वो सही है आपके मायने में? देखो, आरक्षण जो कैसी परिस्थितियों में दिया, क्या दिया, वो तो वो जाने, मेरे को तो वो नहीं पता। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि मैं तो बार बार कहता हूँ, हम तो रोजगार देने वाले बनने हैं, और बनेंगे, हम लोग बन रहे हैं। और ये तो मुद्दा बात का है, आरक्षण मुद्दा तो बात का है, क्योंकि ये सरकारों के काम है, सरकार अपने तरीके से करेगी। हम लोग एक सामाजिक संगठन क्या कर सकते हैं, हम एकता ला सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं, वो काम हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरा लास्ट सवाल रहेगा आपसे कि जो जितना भी ब्राह्मण समाज राजस्थान में है, उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और जो आज के युवा हैं, जो ब्राह्मण युवा हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो युवा को, राजस्थान का 90 लाख ब्राह्मण को एक ही बात कहूंगा कि जो जहां है, एक चीज आज से ही गांठ बांध ले कि कहीं कोई परिचय देना पड़े तो सबसे पहले वो ये परिचय दे कि मैं विप्र सैनिक हूँ। विप्र सैनिक मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब विप्र सैनिक। वो चाहे कहीं का भी हो, कोई भी गोत्र का हो, कोई भी न्यात का हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी का हो, कोई भी संगठन का हो, वो सब जगह हो सकता है। बीजेपी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी। तो विप्र सैनिक एक कॉमन चीज, एक नाम है ब्राह्मण के लिए। ये एकता जब दिखा देंगे
तो राजस्थान राजस्थान में अगर ये एकता आ गई तो 90 लाख जब आवाज एक साथ उठेगी विप्र सैनिक अपने अपने हर जगह वो आदमी कहेगा कि मैं विप्र सैनिक हूँ, तो वो चीज देखने लायक होगी। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा।